जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन न सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। नाम नामी एक है, अतएव भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने, यह आप जाने। नाथ, आपकी शक्ति से ही काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहे। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। वाणी का संयम करके, वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना ले। जीभ के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। जीभ स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय है, पर यदि यह भगवान के नाम के साथ लगी रही तो यह जीवन को खींच ले जाएगी और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बना। भगवान के नाम के जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते तथा हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी भी झांकी का ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान से क्षण भर के लिए भी चित्त न हटे। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, हाथों से काम होता रहे। अभ्यास होने पर ऐसा खूब संभव है, अभ्यास होने पर ऐसा खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट ली है। विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे, आंशिक कृपा के दर्शन होंगे। सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्राप्ति नहीं होगी, शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश
घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा। इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है। यूं भूल रह जाना संभव है, इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए, न हार मानिए। जय श्री राधे। बस है केवल पवित्र मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। कह सकती तू मुझे सभी कुछ, मैं तो नित तेरे अधीन, पर मानना कभी अन्यथा, कभी न कहना मुझको दीन, पर मानना कभी अन्यथा, कभी कहना मुझको दीन। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। इतने पर भी मैं तेरे मन की न कभी हूँ कर पाता, अतः बना रहता हूँ संतत तुझको खुद का ही आता। मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामी। अपनी ओर देख तू मेरे सब अपराधों को जानो, करती रहे कृतार्थ
थे आवन पद पंकज की मेरा तन मन सब तेरा ही तू ही सदा स्वामिनी वंद्यों का उपभोग न होता है कदापि यह सच्ची प्रेम। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान